अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे पास असल में इस वक्त बुक ओपन नहीं हो रही है। अगर आप लोग जो मैंने ग्रुप के अंदर इब्तदाई सर्फ की किताब और मैंने आप लोगों को शेयर की थी, अगर आप लोग उस किताब को खोल लें और उस किताब में से खोलें, अगर पेज नंबर 58 पर चलें, ठीक है। आप लोग उस किताब को पेज नंबर 58 पर आइए। पेज नंबर 58 जिन जिन लोगों ने खोल ली है वो जरा हैंड रेज कीजिएगा जल्दी से, क्विकली। पेज नंबर 58 पर आइएगा। अच्छा जी, पहले तो आप लोग पेज नंबर 58 पर नहीं, 50 आइए, 56 पर, ठीक है। पेज नंबर 56 पर आइएगा। पेज नंबर 56 के ऊपर देखिएगा कि इस पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि हर्फ सही और हर्फ इल्लत के एतबार से कलमा की दो किस्में हैं। हर्फ सही और हर्फ इल्लत के हिसाब से, हर्फ सही वो होता है, अब वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हर्फ सही क्या होता है और हर्फ इल्लत के एतबार से कलमा की दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है सही और एक को कहा जाता है मुअत्तल। सही किसको कहते हैं? सही का मतलब होता है जो दुरुस्त होना, सही होना। सही उस कलमे को, उस कलमा कहा जाता है वर्ड को। सही वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में कोई हरूफ इल्लत ना हो। हरूफ असलिया में यानी कि उसके हरूफ असलिया के अंदर, उसके रूट लेटर्स के अंदर कोई भी हर्फ इल्लत ना हो। हर्फ इल्लत क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताइएगा जी, हर्फ इल्लत कौन से होते हैं? हर्फ वाओ इल्लत, अलिफ वाओ हम या। वाव या अलिफ। जी, हर्फ इल्लत वो होते हैं, वो तीन है, वाओ अलिफ और या, ठीक है। ये हम लोग इंग्लिश में वॉवल्स हम इनको कहते हैं। जो वॉवल्स हम हर हर वर्ड के अंदर वॉवल्स यूज करते हैं। उर्दू के अंदर इनको कहा जाता है शरारती हरूफ। हम्म, नहीं, मेरे जहन से नाम निकल गया उनका। पर वो इनको उर्दू में कहा जाता है अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना आम सा लफ्ज़ है, देखें भी जहन में मेरे नहीं आ रहा। बहरहाल ये लेटर्स जो हैं ये उर्दू में भी यूज होते हैं, इंग्लिश में भी यूज होते हैं, इसी तरह से अरेबिक में भी यूज होते हैं। और अरेबिक के अंदर इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वो लेटर्स हैं कि जो आपके किसी भी वर्ड के रूट लेटर्स के अंदर ये अगर हर्फ इल्लत ना हो तो उसको उसको सही कहा जाता है। यानी वो लफ्ज सही है, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी इल्लत के, वो दुरुस्त है, ठीक है। जैसे दारासा, कलम, अमारा। अमारा जो लफ्ज है, मुझे बताएं इसके अंदर हरूफ इल्लत मौजूद नहीं है क्या? अमारा, मैम इसमें अलिफ नहीं हमजा है ना। इसमें अलिफ नहीं हमजा है। वेरी गुड, शाबाश। अब सही की फिर से तीन इकसाम हैं, यानी कि उसको मजीद थ्री उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है जिसको सालिम कहा जाता है, एक है जिसको महमूज कहा जाता है, और एक है जिसको मुदाफ कहा जाता है, ठीक है। सालिम किसको कहते हैं? सालिम वो वर्ड होता है जिसके हरूफ असलिया के अंदर हमजा, हर्फ इल्लत और एक जिन्स के दो हर्फ ना हो। यानी याद रखिएगा, सालिम वो होता है, सही की बात की जा रही है, हम लोग सही की बात कर रहे हैं, और सही के एतबार से सालिम उसको कहा जाता है। सही क्या होता है, कौन बताएगा? सही किसको कहते हैं? वो बताए जिसको ग्रामर नहीं आती। इसमें कोई है। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, आपने नहीं बताना, अफशीन तो आज मुझे भी आपने कुछ नहीं नहीं। बताना, ठहर जाएं। जी, सही किसको कहते हैं? डॉक्टर महविश आप बताइएगा, सही मैम किसको हर पे कहते हैं? सही वो। जी बोलिए। हर्फ सही नहीं, ये कलमा है। हर्फ में हर्फ लेटर को कहते हैं, सही कलमा है यानी वर्ड है, ये हर्फ नहीं है, ठीक है। ये कलमा है, ये पहली बात, इसको करेक्ट कीजिएगा, ये कलमा है, ये हर्फ नहीं है, ठीक है। ये कलमा है। सही किसको कहा जाता है जी बताइए, डॉक्टर महविश।
जिसको ग्रामर नहीं आती वो बताए। चारों को मैंने बता दिया। सही किसको कहते हैं? वो कलमा, वो वर्ड जिसके अंदर कोई हरफ इल्लत मौजूद ना हो, उसको सही कहा जाता है। और फिर सही की तीन इकसाम हैं, एक सालिम, एक महमूज, एक मुदाफ। तीन इकसाम हैं। सही वो है जिसके अंदर कोई हरफ इल्लत मौजूद ना हो। और फिर उसके बाद सही की तीन इकसाम है, एक को सालिम कहा जाता है, एक को महमूज और एक को मुदाफ कहा जाता है। जी, कौन बताएगा? जी डॉक्टर जवेदी आप बता दें। जी डॉक्टर साहबा, कायनात आप बता दें, कोई बता दे जी बच्चों, मैम, क्या हो क्या गया? बताना है? जी बताइए। मैं पूछ रही हूँ सही किसको कहते हैं। सही वो कलमा है जिसमें हर्फ इल्लत ना हो, अलिफ वाव और या में से कोई हर्फ ना हो। ठीक है जी, हर्फ इल्लत ना हो, जिसको अलिफ वाव और या इनमें से कोई हर्फ ना हो, उसको सही कहा जाता है। ना हो। हाँ जी, कोई एक और मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। सही किस उसको कहा जाता है जिसके अंदर हरूफ असलिया में, यानी कि उसके रूट लेटर्स के अंदर कोई भी हर्फ इल्लत मौजूद ना हो, उसको सही कहा जाता है। अब वो उसके बाद सही की तीन इकसाम है, एक उसके सालिम, एक महमूज, एक मुदाफ। सालिम क्या होता है? सालिम वो वर्ड है, वर्ड अरबी में वर्ड को कलमा कहा जाता है। वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में, यानी यानी उसके रूट लेटर्स के अंदर हमजा हर्फ इल्लत मौजूद ना हो। एक बात। दूसरी बात क्या है कि एक जिन्स के, यानी कि एक जैसे दो लेटर्स ना हो, यानी कि एक ही कैटेगरी के, लाइक फॉर एग्जांपल दो मीम ना हो, दो शीन ना हो, यानी कि दो लेटर्स इकट्ठे ना हो, दो लेटर्स एक जैसे ना हो। एक यानी कि दो जिन्स के हरूफ ना हो, दो सॉरी एक जिन्स के दो हरूफ ना हो। सालिम फिर से मैं बताऊंगी, वो कलमा है जिसके अंदर हरूफ असलिया के अंदर हमजा ना हो। और दूसरी शर्त क्या है, और दूसरा क्या हो कि उसके अंदर दो हरूफ एक ही कैटेगरी के ना हो, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले, एक ही फैमिली के दो हरूफ दो लेटर्स ना हो। फैमिली मतलब वही लेटर ना हो। फैमिली तो बा की फैमिली है, जीम की फैमिली, फैमिली नहीं होगा, मतलब दो लेटर्स ना हो एक जैसे। कौन बताएगा जी सालिम क्या होता है? जी, क्विकली प्लीज, जल्दी आइए। सालिम वो कलिमा है जी। सालिम वो कलिमा है जिसके हुरूफ असलिया में पहली चीज के हमजा ना हो, और हम्म। दूसरी चीज के हर्फ इल्लत ना हो, हम्म। और तीसरी चीज के एक जिन्स के दो हर्फ ना हो। जी हाँ, हरफ इल्लत ना हो, हमजा ना हो। हरफ इल्लत कौन कौन से होते हैं आसफिया? अलिफ वाव और या मैम। हाँ जी, क्योंकि हमने कहा कि सही वो होता है जिसके अंदर हरफ इल्लत हो ही ना। ये तो हमें बात वहीं से पता लगी कि हरफ इल्लत होना ही नहीं है, क्योंकि ये भी, ये किसकी सब सब डिवीजन है? सालिम सही की सब डिवीजन है, इसलिए उसके अंदर हरफ इल्लत तो होगा ही नहीं। ये तो बात हमें सही से मालूम हो गई। दूसरी बात क्या है कि उसके हरूफ असलिया के अंदर, हरूफ असलिया के अंदर जी हमजा भी ना हो। अभी जैसे हमारा के अंदर हमजा था ना, जी मैम। इसका मतलब है हमारा क्या सालिम है? नहीं मैम, सिर्फ सही हमारा है। सालिम नहीं है क्योंकि उसके अंदर हमजा मौजूद है। ठीक है। जी अब एक और वर्ड है मद्दा। मीम दाल और दाल के, मीम दाल, फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड है मद्दा। जैसे ये वर्ड है मद्दा। अब मुझे बताइएगा ये सालिम है? मद्दा, इस दाल के ऊपर तशदीद है, क्या ये सालिम है? नहीं मैम। ये सालिम क्यों नहीं, नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक जिन्स के दो हर्फ आ रहे हैं, दाल। कौन से दो हैं? इसमें दो दाल हैं। दो दाल दो है। दाल हैं। इसका मतलब है कि ये मद्दा भी सालिम नहीं है और अमारा भी सालिम नहीं है। क्यों नहीं है? अमारा के अंदर हमजा मौजूद है, और और मद्दा के अंदर दो दाल मौजूद है। ठीक है। और एक और बात क्या नहीं होनी चाहिए कि इल्लत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सही की कैटेगरी, सही की हम सब डिवीजन कर रहे हैं। और सही के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि उसके अंदर हरूफ इल्लत मौजूद ना हो। अगर हरूफ इल्लत मौजूद नहीं है तो उसके बाद दूसरी बातें हमने क्या कही कि हमजा भी ना हो और उसके अंदर दो हरूफ एक जिन्स के भी ना हो। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? सालिम। सालिम कहा जाता है। ठीक है। सालिम। बैच 9 आप लोगों को समझ आ गई ये बात? बैच 9 की जिन जिन को समझ आ गई प्लीज हैंड रेज कीजिएगा जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी अस्सलाम कीजिएगा। वालेकुम मैम। ये जी। आप जो मद्दा वाला बताए, ये जरा एक दफा मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दें। मैं जो साथ वो है सही वाला तो समझ आ गया ना कि उसमें हरफ इल्लत नहीं होता। मैं हम्म। मद्दा वाला जो है वो एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें।
नहीं, देखिए मेरी बात सुन, सही की बात वो है, अब ये हम उसकी सही के सब डिवीजन कर रहे हैं। सही के सब डिवीजन तीन है। वो क्या है? एक है सालिम, अभी सिर्फ सालिम को पकड़िएगा, सालिम। सही के सब डिवीजन, सही के अंदर ये है कि उसमें हरूफ मद्दा ना हो, सॉरी हरूफ मद्दा नहीं, हरूफ इल्लत ना हो। हरूफ इल्लत यानी कौन से? वाओ, अलिफ और या, ये तीनों हरूफ ना हो। उसके हरूफ असलिया के अंदर, यानी कि उसके रूट लेटर्स में अलिफ वाओ और या ना हो। ठीक है, हरूफ असलिया में यानी कि रूट लेटर्स के अंदर अलिफ वाओ और या तीनों ना हो। उसके बाद जब हमने सही को मजीद कैटेगराइज किया तो वो उसकी तीन मजीद कैटेगरी, उसकी मजीद सब डिवीजन है। वो क्या है? सालिम। पहली सालिम क्या है? सालिम वो वर्ड है जिसके हरूफ असलिया के अंदर, यानी जिसके हरूफ असलिया यानी कि रूट लेटर्स के अंदर आपके पास हमजा मौजूद ना हो। पहली बात। दूसरी बात, हरूफ इल्लत हमें मालूम था, हमने हरूफ इल्लत का पहले ही मालूम कर लिया था कि सही के अंदर हरूफ इल्लत होता ही नहीं है। दूसरी बात तो हमने सही से मालूम कर ली। तीसरी बात क्या है कि उसके अंदर दो लेटर्स एक ही जिन्स के ना हों। जैसे अमरा है, इसके अंदर हमजा मौजूद है, इसलिए ये सालिम नहीं होगा। मद्दा है, इसके अंदर दो दाल हैं, इस वजह से ये भी सालिम नहीं होगा। बात समझे? ये बात समझे आप लोग? इसके ऊपर तशरीह नजर आ रही है ना, ये दो दाल है इस यस वजह से। इसकी अब जी एग्जाम्पल मैम। क्या होगी? अब वही मुझे कोई एग्जाम्पल बता दे, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई एग्जाम्पल बता दे। अब सालिम की आप लोग और कोई बताइए मैम आप, फाता ज़ाहबा, जी। ज़ाहबा, जैसे साबरा, हम्म। ज़ाहबा, पर, साबरा, पर, साबरा। पर, जी हाँ, बिल्कुल मैम ऐसे। फाताहा समिया। जी हाँ, बेतहाशा अल्फाज हैं। दारासा, कलमुन, फतहा, दौराबा, बेतहाशा अल्फाज हैं ऐसे जिनके अंदर हरूफ इल्लत काज़ाबा। भी नहीं है। और जी हाँ बिल्कुल, कातबा भी है जिसके अंदर हरूफ इल्लत भी नहीं है, दो हरूफ एक उसके भी नहीं है, एक जिन्स के भी नहीं है, और उसके अंदर हमजा भी नहीं है। ये हो गया सालिम। सालिम सबको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चले। अच्छा जी हमने एक मैम। बात निकाल दी कि हमने सालिम के अंदर हमने ना ही तो हमने उसके अंदर ना ही तो हमने हरूफ असलिया के अंदर ना ही हमजा डाला, ना हरूफ इल्लत डाला, और ना ही एक जिन्स के दो हरूफ डाले। अब बात आ गई, कोई ऐसे लफ्ज भी तो है जैसे अमरा है जिसके अंदर हमजा मौजूद है, अब हम उनको क्या कहेंगे? वो कौन से अल्फाज है? अब जैसे अगर वो सालिम में नहीं है, अगर उन किसी वर्ड के अंदर हमजा आ जाता है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? उस जिसके अंदर जिसके अंदर हमजा मौजूद होगा हरूफ असलिया के अंदर, वो उसको हम महमूज कहते हैं। बस जी। सालिम हमने पता कर लिया कौन सा है। अब हम महमूज पे आ गए। तो महमूज वो जिसके अंदर हमजा है, वो उसको हमने उठाकर किस में डाल दिया? महमूज के अंदर। किस में डाल दिया बच्चों? किस में डाल दिया? महमूज में। महमूद, महमूज में डाल महमूद दिया। है। जैसे सआला, महमूद। रअसुन, अमारा, ठीक है, क़राअ, ठीक है। जिसके हरूफ असलिया के अंदर हमजा मौजूद हो, वो महमूज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जिसके अंदर हमजा मौजूद हो उसको क्या कहते हैं? महमूज। जिसके अंदर हमजा मौजूद हो बच्चों क्या कहते हैं? महमूज, और जिसके अंदर हमजा भी मौजूद ना हो, महमूज, हरूफ इल्लत भी मौजूद ना हो, एक एक जिन्स के दो हरूफ भी मौजूद ना हो, उसको क्या कहते हैं? सालिम। सालिम, सालिम। सालिम। समझ सालिम। गए? तालिम। यस मैम। समझिए? आगे चले। जी मैम, यस। जी जी। अब एक और थर्ड कैटेगरी है, वो किसकी सही की एक और थर्ड कैटेगरी है जिसको मुदाफ कहा जाता है। हमने देखा कि दो लेटर्स एक ही जिन्स के मौजूद हों। ये बस आपने पहले की आपने डेफिनेशन याद की सालिम की, तो जो चीजें बच रही हैं उसके बाद अगली सब कैटेगरीज के अंदर वो चीज वो वाले वर्ड्स उसमें चले जाएंगे। दो हरूफ जब एक ही जिन्स के किसी वर्ड के अंदर आते हैं तो उस वर्ड को वो मुदाफ कहलाता है। लाजमी नहीं है कि वो एक साथ ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे पीछे भी आ जाए। जैसे इजा इजा क्या वो है, जलजलत जुलजिला अर्द भी मैम, जिलजालहा। जुलजिला भी तो है ना, जुलजिला भी, हाँ जी, जुलजाला। जिलजालहा। ये भी ठीक है। तो इसके अंदर कौन से दो लफ्ज एक ही जिन्स के हैं? मुझे बताइएगा। लाम। लाम भी जा है और जा जा लाम भी भी है। और जा। जा भी, दोनों। जा और लाम। तो ये कौन जा। सा वर्ड है बच्चों? इसको क्या कहा जाता है? मुजाफ मुजाफ। नहीं, मुदाफ मुजाफ, कहा मुजाफ। जाता है। इसको मुदाफ कहते हैं। अच्छा, जब आगे पीछे आएंगे लफ्ज, यानी कि आगे पीछे यानी कि उनके बीच में कोई और लेटर आ जाए तो उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जब दो दो इकट्ठे आ जाते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो फिर हम उनको तशदीद डाल के इकट्ठा कर लेते हैं, तो इनको मुदाफ कहते हैं। एक दफा फिर एक बात बताऊंगी। जो अरबी जुबान के अंदर
हरफ सही और हरफ इल्लत के हिसाब से कलमा को यानी कि वर्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को सही कहा जाता है और एक को मुअत्तल को अभी छोड़ दें, मुअत्तल को हम बाद में देखेंगे। सही वो होता है जिसके अंदर कोई भी हरूफ असली के अंदर, जिसके अंदर रूट लेटर्स में कोई भी हरूफ इल्लत ना हो। हरूफ इल्लत अलिफ वाव और या, ये तीन लेटर्स होते हैं। इनमें सालिम उसको कहा। अब सही की फिर से तीन तीन इकसाम है, वो कौन सी हैं? पहला है सालिम। सालिम वो है जिसके अंदर ना ही आपके हरूफ असली के अंदर हमजा आए, ना ही दो हरूफ एक ही जिन्स के आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हरूफ इल्लत ना हो, क्योंकि वो तो सही होने के लिए लाजिम है। अब वो लफ्ज जिसके अंदर आपका हरूफ इल्लत आता, सॉरी, वो लफ्ज जिसके अंदर, वो वर्ड जिसके अंदर आपका हमजा आ जाता है उसको महमूज कहते हैं, और वो वर्ड जिसके अंदर दो हरूफ एक ही जिन्स के आ जाए उसको मुदाफ कहते हैं। क्लियर? यस मैम। जी मैम। अच्छा जी, मुश्किल था।